नमस्कार मित्रों, मैं हूं पटेल अविनाश और स्वागत करता हूं आदेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं पार्ट 3 यानी कि समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है मैंने और पार्ट 3 इसी पार्ट से पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमने पढ़ा था प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी प्रकाश में जो उत्क्रमणीयता का गुण था उसके बारे में हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज, प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इमेज, प्रतिबिंब मतलब किसी चीज की दूसरी आकृति। प्रति मतलब होता है एक चीज का, बिंब मतलब होता है आकार, परछाई। प्रतिबिंब मतलब सीधा सीधा हम कहें तो इसको हम कहते हैं बेटा परछाई। परछाई मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है दूसरे की और छाई मतलब होता है छाया। मतलब क्या हो गया? दूसरे की आकृति, दूसरे की आकृति मतलब कोई वस्तु यहां पे रखी है और इसकी यहां पे कोई दूसरी आकृति बन रही है, दूसरी छाया बन रही है, तो ये वाली आकृति जो है इस आकृति का क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब कहलाएगी। तो आप हमारी बात को स्पष्ट समझ गए होंगे। प्रतिबिंब मतलब परछाई, परछाई का मतलब हमने बताया दूसरे की छाया यानी दूसरे की आकृति। कोई एक वस्तु है, ये वस्तु है, इसका यहाँ पे दूसरी आकृति बन रही है, तो इस वस्तु की, ये वस्तु की जो आकृति है प्रतिबिंब कहलाएगी। चलिए थोड़ा सा अपने शब्दों में बात करते हैं जैसे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। यदि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण मतलब आईना, शीशा। यदि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में बन जाती है। वो दर्पण में बनी आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। जैसे हम चेहरा देखते हैं शीशे पे, तो जो हमारा चेहरा है वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब उस शीशे में बना हुआ चित्र उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमने प्रतिबिंब की क्या परिभाषा बताई बेटा? प्रतिबिंब की दो परिभाषाएं लिख सकते हैं आप। एक पहली परिभाषा आप यह लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है, शीशे के सामने, जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में दिखाई देती है। वह आकृति उस वस्तु का क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। ये आपकी पहली परिभाषा हो गई। और दूसरी परिभाषा क्या है? अक्सर करके हमें साइंस में ये परिभाषा पढ़ने को मिलती है, किताबों में अक्सर करके हर जगह यही लिखी मिलेगी आपको। देखिए क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली या वस्तु बिंदु से किसी वस्तु की एक पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरणें, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। हमने क्या कहा? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दोनों घटनाओं में या तो परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ परावर्तन में हो। हमने क्या कहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दो बातें हमने कहा मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो दो बातें हैं यहाँ पे, मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो दूसरे बिंदु पे, जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, वो बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण है, चलो इसको हम M1 M2 मान लेते हैं।
और ये इसका पोल होता है ध्रुवीय। ये मुख्य अक्ष होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, सीधी सीधी बात हम कर रहे हैं सिर्फ इमेज को समझाने के लिए, बाद में बात करेंगे कैसे क्यों बनता है। तो ये हमारी ओ डैश की कोई वस्तु है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण जब इस पे पड़ती है तो ये परावर्तित होकर क्या करती है, यहाँ पे आ जाती है, मुख्य अक्ष को काटती है। दूसरी किरण जो डालते हैं वो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है, उस पर हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे थोड़ा टाइम से। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये पहला बिंदु था, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, परावर्तन यहाँ से हुआ, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये जब बिंदु पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तो ये बिंदु जो है क्या है, इस वस्तु का ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। आई डैश, ये ओ डैश वस्तु है, ये हमारी वस्तु हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबिंब हो जाएगा, मतलब इमेज हो जाएगा। हमारी बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या कहा, दो परिभाषाएं आपको बोली हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या हमने बोला, जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति हमें दर्पण में बनती हुई दिखाई देती है। तो जो आकृति दर्पण में बनती है वह आकृति उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरी हमने क्या कहा, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें या किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो पहला दूसरा बिंदु जिस पे मिलती हैं वो बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई है, चाहे आप लिख लीजिएगा या बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी प्रतिबिंब को हमने समझा दिया है। अब चलो बात आती है, प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया, प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया तो प्रतिबिंब कीजिए। आप समझ गए प्रतिबिंब क्या है। अब थोड़ी सी बात, हमने यहाँ पे कहा था कि प्रतिबिंब, भाई दो चीजें हमको मिली थी कि यहाँ प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होते हैं या मिलती हैं। तो क्या प्रतिबिंब को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या हम प्रतिबिंब को बांट सकते हैं? तो चलिए हाँ देखते हैं। जी बिल्कुल आप बांट सकते हैं। प्रतिबिंब को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक तो रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। मतलब रियल इमेज मतलब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आप हमारी बात समझ गए होंगे बेटा। कहां से कैटेगराइज किया, दो चीजें हमको मिली थी, परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हमने परिभाषा फिर रिपीट कर रहा है, दोनों को आसानी से समझ जाएंगे क्या परिभाषा दोनों में लिखनी है। हमने कहा था जब कोई प्रकाश किरण यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, क्या हमने कहा, मिलती है किसी बिंदु पर, है ना। देखो क्या लिख रहा हूं, किसी बिंदु पर मिलती है या फिर क्या था, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है बेटा, प्रतीत होती हैं, यानी मिल नहीं रही है, सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मिल रही है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है। दो कैटेगराइज में मिल गई, एक तो मिल रही है, एक तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब हम बात करते हैं, प्रतिबिंब को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था हमने, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब। भाई वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया, वास्तविक मतलब जहां पे वास्तव में मिल रही है, यानी जो प्रतिबिंब वास्तव में हमारे सामने बन रहा है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो मतलब किसी बिंदु पर मिलती हैं, ये तो वास्तव में मिल रही है ना बेटा,
तो ये वास्तव में जहां मिल रही है तो ये प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अब वर्चुअल इमेज हमने क्या पढ़ा था, आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब सिर्फ आभास कर रहे हैं कि नहीं हाँ ऐसा हो जाता, हम ये आभास कर रहे हैं कि कल हम गोवा जाएंगे, तो हम गए तो है नहीं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ आभास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आभास हो रहा है, तो आभास मतलब यानी बन तो रहा नहीं, सिर्फ बनता हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रतीत हो रहा है, यानी बन नहीं रहा है, सिर्फ महसूस कर रहे हैं। तो ये मिलती हुई जहाँ पे प्रतीत होती है वो कैसा इमेज होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी मतलब वर्चुअल इमेज होता है। तो आप हमारी बात समझ गए। अब आती है बात परिभाषा की, कैसे लिखोगे परिभाषा। तो चलिए ध्यान देते हैं। हमने अभी थोड़ी देर बाद एक ही में दो परिभाषाएं थी। एक क्या हमने कहा, जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, परिभाषा आपको याद हो गई होगी प्रतिबिंब की। तो अब देखते हैं आप वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। हमने कहा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपकी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्लियर हो गई है। फिर से रिपीट कर दूं मैं, चलिए हाँ देख लो एक बार फिर से। हमने कहा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब का टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है रियल इमेज, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर आप दिखा सकते हो। ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसे पर्दे पर आप नहीं ले सकते, यानी क्या लिख सकते हो, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। आप समझ गए होंगे हमने क्या कहा, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, किंतु इसको फोटो पर फ्रेम किया जा सकता है, यानी फोटो पर लिया जा सकता है। तो चलिए हमारा प्रतिबिंब का टॉपिक क्लियर हो गया है, पूरी तरीके से इमेज कंप्लीट हो गई है। अगला टॉपिक हम देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, दर्पण, दर्पण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। अब छोटी सी बात है कि अगर कोई पारदर्शी माध्यम, परिभाषा क्या लिखोगे, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर रेड ऑक्साइड या कलई का लेप लगा दिया जाए और दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करे, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक पारदर्शक माध्यम है, ठीक है, और इसके एक तल पर हमने क्या कर दिया बेटा, रेड ऑक्साइड या कलई का लेप लगा दिया। ये हमारा क्या है भैया, रेड ऑक्साइड या कलई, क्या हमने कहा, रेड ऑक्साइड या कलई का लेप है बेटा ये, ठीक है। अब ये इस साइड अगर रेड ऑक्साइड लगाए तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ही परावर्तक तल का कार्य करेगा। तो ये रेड ऑक्साइड या कलई का लेप है, पेंट का है, तो हमारा ये वाला जो तल है, चलिए थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए, ये कौन सा होगा भाई, ये ऐसे होगा, मोटा थोड़ा हम बना लेते हैं इसको, ये जो दूसरा तल है, ये तल आपका किसका कार्य करेगा, परावर्तक तल का कार्य करता है, ठीक है।
तो ऐसे या इस प्रकार के निकाय को, निकाय मतलब संपूर्ण संरचना या संपूर्ण जो बना हुआ टोटल स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं दर्पण, यानी कि मिरर। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हमने क्या कहा? किसी पारदर्शी माध्यम, क्या हमने कहा?